अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चलिए आज कुछ बात हो जाए सेट्स की बात स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरी है कि ये बात पता हो कि ये सारे सेट्स जो गिवन हैं ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं, मतलब इसको हम डिफरेंट जगहों पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें पता हो कि किस सेट में कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट। तो अब पहले बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब जैसे हमें पता है कि नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती, इसी तरह से नेचुरल नंबर्स की भी 1 से स्टार्ट होने के बाद वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मतलब 1 2 3 होल नंबर्स होंगे, जैसे 1 और 2 के बीच में 1.2 1.3 ये इंक्लूडेड नहीं होंगे, सिर्फ 1 होगा और 1 के बाद डायरेक्ट 2, डायरेक्ट 3 4 5 इस तरह से ऑनवर्ड्स। नेचुरल नंबर्स का सेट ये होता है। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में सिर्फ डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है, वो कि 0 है। बाकी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स में होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आप देख सकते हैं इंक्लूड हैं। 1 से पहले के नंबर्स और 0 से पहले जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं होते। देखा जाए सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी सारे इंक्लूडेड होते हैं। इसमें भी होल नंबर्स 1.2 0.5 पॉइंट वाले नंबर्स या फ्रैक्शन के नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। फिर सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, कि जैसे जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए वही प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 2 है, 3 5 7 11 ऑनवर्ड्स, जितने भी वो नंबर्स जो 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब रैशनल नंबर्स हम उसे कहते हैं कि जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, P ओवर Q, जिसमें P और Q कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर्स से। हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या है, जो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव लेकिन होल नंबर होना चाहिए। पॉइंट के नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूडेड नहीं होते, तो इसलिए P ओवर Q की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर जो P है उसमें भी कोई इंटीजर होना चाहिए और Q नीचे जो है उसमें भी कोई इंटीजर होना चाहिए। हम इस फॉर्म में जिसको लिख सके, मतलब कि फ्रैक्शन में जिसको लिख सके, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन लिखी है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें से Q जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी। इसलिए हम Q को 0 के अलावा बाकी P और Q कोई भी इंटीजर्स होंगे, और अगर हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स बिल्कुल इसका ऑपोजिट, कि जैसे P ओवर Q की फॉर्म में हम ना लिख सकते हो, उनको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिक्स।